हैवी लिफ्टिंग नहीं करती। गई थी उसके साथ। Take your time to complete. I ain't wanna rock star. I can't be the one for you, but you let me wait here. I'm impatient, but I take it. I know you know that I won't be far. Let me fix your scars. Just one call. Oh my God, girl, I'd be down if you were that. Barely can hide away inside. You want that, baby? I can read your mind. So let me to give it a try. You want that, baby? I'm destined for life. You want me to stare into your eyes while I'm putting my doings on your thighs. So let me to have you at a night. You want that, baby? I'm destined for life. You cannot tell me that you're innocent while all your clothes are falling off right now. Oh, girl, your body tastes of cinnamon. Now you want me to turn you upside down. Baby, I finally know what it really feels like. Wow. Tell me you want it just as much as me, baby. I won't be far. Let me fix your scars. Just one call. Oh my God, girl, I'd be down if you were that. Barely can hide away inside. You want that, baby? I can read your mind. So let me to give it a try. You want that, baby? I'm destined for life. You want me to stare into your eyes while I'm putting my doings on your thighs. So let me to have you at a night. You want that, baby? I'm destined for life. I'm down. It's your Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So we are in our year of consistency day 2. So I am super duper excited and as you can see we are back from the gym and I have took shower and I'm ready. मैं थोड़ी देर के बाद ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ. So actually आज हमने ट्रेन किया है बैक. So बैक का सेशन was too good today. बहुत मज़ा आया आज जिम में. बहुत ही अच्छा बैक सेशन लगाने के बाद today I am sitting down and मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें जो मैंने अपने ट्रेनर से सीखा है एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी फॉलो करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट. वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन माय फिटनेस जर्नी हैज़ बीन लर्निंग फ्रॉम माय ट्रेनर. सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है, माय ट्रेनर इज़ यश, अदर देन माय ओन ब्रदर, यंगर ब्रदर. वो एक्चुअली मुझसे छोटा है बट उसे वो जिम की नॉलेज मुझसे ज़्यादा है. वो मुझसे पहले से जिम जाता है एंड उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई है. उसको बहुत सारी चीज़ें पता है. मैं तो नूब थी, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था. आप मेरा अगर फर्स्ट डे द जिम रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें भी मैंने उससे ही सब कुछ सीखा है एंड मैं जो भी करती हूँ मैं उससे ही सीखती हूँ. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड मैंने ज्वाइन भी इसी कंडीशन पे किया था कि ही विल गाइड मी, बिकॉज जिम में ट्रेनर्स हैं बट मैं उनसे नहीं पूछती थी. वो जनरल ट्रेनर्स हैं, उनसे कुछ पूछे थे वो भी बता देते थे बट मैं फॉलो तो इनके यश के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी एंड मुझे बहुत सही लगता था. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल लगता था एंड उसने बिल्कुल मेरे बॉडी की नीड के हिसाब से मुझे एक वर्कआउट स्प्लिट दिया था जो कि अमेजिंग था. एंड मैंने जितने भी वर्कआउट वीडियोस लगाए हैं इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल. सो ग्रेटफुल एंड आई वांट टू थैंक हिम. अभी मैं कुछ 5-6 लेसन्स बताऊंगी विच हैज़ चेंज्ड माय विजन ऑफ सीइंग ट्रेनिंग एज वेल एज माय
साइट ऑफ सीइंग लाइफ। सबसे पहले तो डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स यू स्टार्ट, वो आपको स्टार्ट दे देगा, बट डिसिप्लिन इज़ द थिंग विच कीप्स यू गोइंग एवरी डे, एंड एवरी डे शो अप करना, दैट इज़ डिसिप्लिन। सो ये भी मैंने उससे ही सीखा है। उसने मुझे बताया कि एक दिन मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, एंड वो आपको रेगुलर थ्रू टाइम ही आएगा, ऐसे अचानक से नहीं आ जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसने मुझे बताया कि फॉर्म ओवर वेट, लाइक इट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। उसने मुझे बोला कि फॉर्म सही रखो, वेट्स तो आप धीरे धीरे उठा ही लोगे। लाइक मैं ना बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाती थी लोगों को बहुत हैवी वेट उठाते हुए देख के, उसने यार वो लड़की इतना कर रही है, वो लड़का इतना कर रहा है, बट उसने मुझे बताया कि कीप योर ईगो आउटसाइड द जिम एंड देन यू एंटर द जिम, एंड ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड येस, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। मैं उसने मेरे सारे फॉर्म्स सही कर दिए हैं, एंड मैं कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ, आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करती हूँ, इट्स नॉट द हैवीएस्ट डंबल्स दैट यू लिफ्ट, बट फॉर्म सही रखो एंड देन यू आर गुड टू गो। एंड उसने मुझे बताया कि मुझे ज़्यादा मैनली बॉडी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मसल्स भी नहीं चाहिए, तो मेरे लिए तो फॉर्म प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली फॉर्म प्रायोरिटाइज करना हर एक जन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए अगर आप सही फॉर्म रखिए, छोटे वेट्स उठाओगे, हल्के वेट्स उठाओगे एंड उसे कंप्लीट फेलियर तक करोगे, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से टोन हो जाएगी, एंड दिस इज़ द की टू टोनिंग। लोग बोलते हैं मुझे टोन करना बॉडी, टोन करना बॉडी, तो यही है। लाइक अगर आप पिलाटेस में देखोगे तो पिलाटेस में भी कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत हैवी डंबल्स नहीं देते, वो छोटे से वेट्स देते हैं, बट कंट्रोल्ड रेप्स कराते हैं, एंड आप देखो कितनी स्कल्प्टेड बॉडी होती है उनकी। सेम गोज फॉर द जिम। नेक्स्ट थिंग दैट ही सेड मी इज न्यूट्रिशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज द वर्कआउट। हम कितना भी वर्कआउट लगा ले, अगर हमारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही है देन इट्स नो पॉइंट, द वर्कआउट कम्स टू बी जीरो। तो लाइक अगर आप कुछ अच्छा ही नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं अवॉइड करोगे, लाइक मुझे ना पीनट बटर ब्रेड एंड बनाना का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रखा था, एंड मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, आई वाज लिटरली ऑब्सेस्ड विद इट, एंड मैं अगर बैठी थी मैं पूरा एक डब्बा, पूरा एक जार खत्म कर देती थी, एंड मैं इतना कैलोरीज पुट ऑन करती थी। एंड उसने मुझे समझाया कि इफ़ यू हैव टू चेंज योर फिजिक देन आपको डाइट भी चेंज करना पड़ेगा। सो न्यूट्रिशन पे मैंने ध्यान दिया, डाइट पे मैंने ध्यान दिया, मैंने जंक और ऑयली फूड को बिल्कुल भी कट कर दिया, शुगर और कैलोरीज को थोड़ा सा कम कर दिया, एंड येस इट इज हेल्प मी अ लॉट इन अचीविंग माई ड्रीम फिजिक एंड अचीविंग माई टारगेट। द थिंग ही सेड इज माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी करवा सकते हो अपने बॉडी से। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमें बेवकूफ़ बना देगा। सो एक्चुअली आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर अपने माइंड में सोच लिया कि यू कैन पुश पास दैट लिमिट, अगर आपने सोच लिया अपने माइंड मसल कनेक्शन बनाने की, आज मुझे इतना तो टारगेट करना है, इतने रेप्स तो लगाने हैं, ये वेट तो उठाना ही है, देन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली काम करेगी। बट अगर आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हो कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, डेफिनेटली यू विल फेल। सो या इस चीज़ को तो मैंने अपने बिल्कुल सामने से गाइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे भाई ने मुझे टीच करा है कि मुझे ना डॉक्यूमेंट करने का बहुत मन होता था। लाइक मुझे ना मन करता था कि मैं भी वीडियोस डॉक्यूमेंट करूँ, मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँ। भाई मैं इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, इतना ज़्यादा वेट से मैं आई एम गोइंग टू कट ओके टू अचीव माई डिज़ायर्ड गोल। सो आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट इट, बट मैं ना बहुत शाय थी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। मैं तो बहुत ही कम वेट्स यूज़ करती हूँ, मैंने कोई झंडा तो नहीं गाड़ रखा है, कोई तीर तो नहीं मार रखा है जिम में, तो हाउ कैन आई शूट माई सेल्फ। बट उसने मुझे बताया कि तू जा और तू कर, एंड यू सी नो वन इज़ वॉचिंग यू, नो वन इज़ लुकिंग एट यू, नो वन गिव्स अ डैम ऑन एनीवन इन द जिम। सबको जाते हैं वहाँ पे एक माइंडसेट के साथ, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। एंड उसने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसे किया, एंड सीरियसली उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं फर्स्ट डे गई थी उसके साथ ट्रेन करने, एंड मैंने उसको बोला कि तू मेरा ये शूट कर दे, वो शूट कर दे। ऑल्दो आई वाज नर्वस इन दैट एज वेल, मुझे उसमें भी शर्म आ रही थी, बट उसने मुझे बहुत डांटा, एंड ही सेड आई एम नॉट गोना डू दैट अगेन, एंड यू आर गोइंग टू टेक अ ट्राइपॉड एंड शूट योरसेल्फ। सो ट्राइपॉड तो मेरे पास था, मैं बहुत दिन तक लेके भी जाती थी, बट मुझे इतनी शर्म आती थी। बट वन डे आई डिसाइडेड, उसने मुझे बहुत रुला दिया, उसने मुझे बोला कि मैं नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता कि मैं बस जा रही हूँ, मैं अपने डेज वेस्ट कर रही हूँ। बट वन डे आई टुक माई कैमरा एंड मैंने शूट किया, एंड मैंने पूरा वर्कआउट रूटीन अपना रिकॉर्ड कर लिया, एंड आई सॉ टू माई सरप्राइज दैट एक्चुअली नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट एनीवन एट द जिम, एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल। सो एक दिन के बाद से मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं, एंड मैंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट की, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हिम। एंड अभी भी मैंने अपने न्यू जिम में ज्वाइन करा है, उधर भी मैं रिकॉर्ड और शूट करती हूँ, एंड एवरीथिंग इज प्रीटी नॉर्मल, एंड नोबडी लाइफ इज नॉट टू बी टेकन सो सीरियसली। आप लोगों को इतना सीरियसली मत लो यार, अपने आप को भी इतना सीरियसली मत लो। सो यार दीज आर द फ्यू थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माई ट्रेनर, एंड आई विश आपको भी ऐसा ट्रेनर मिले जो आपको ये सारी बातें सिखाए, और नहीं आए तो आप ये मेरी वीडियो से सीख लो।
So yeah, that's it for today. I hope you guys liked and enjoyed watching this video. Thanks for watching. Bye, and make sure to subscribe to my channel. Tata.